चुनाव आयोग जिन मशीनों को यूज कर रहा है कहीं से भी वो सर्टिफाइड और वेरीफाइड नहीं है। बीजेपी के पदाधिकारी वो काम संभाल रहे हैं जो ईवीएम बनाने का है कि बीजेपी ही मशीन बना रही है और इलेक्शन भी बीजेपी ही करा रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख वोटर्स डुप्लीकेट हैं। जो गलत वोटर लिस्ट है इसी के आधार पर ये बेईमान इलेक्शन कमीशन वोट इलेक्शन कराना चाहता है। जिस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट और बेईमान है, ठीक उसी के अनुसार इस देश का चुनाव आयोग भी बेईमान और भ्रष्ट होकर इस देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा भोंक रहा। आप जानकर हैरान होंगे जो डाटा मैं अब आपके सामने दे रहा हूं कि इस देश का इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और किस कदर गैर जिम्मेदार, मैं दोनों शब्द यूज कर रहा हूं, और सरकार के साथ मिलकर इस देश के जो वोटर्स हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन को जितनी पावर देता है वो सिर्फ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंटली फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके। वो जो बाकी बेईमानी कर रहा है और किस तरह से जो चुनाव आयोग जिन मशीनों को यूज कर रहा है कहीं से भी वो सर्टिफाइड और वेरीफाइड नहीं है, जो हम आपके सामने आरटीआई के माध्यम से खुलासा कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में सारा वो काम संभाल रहे हैं जो ईवीएम बनाने का है, वीवीपैट बनाने का है और सीक्रेट इनक्रिप्टेड कोड जो कोर है उसके लिए जो चिप इस्तेमाल होती है उन सब के डेवलपमेंट में किस तरह का उनका रोल है। अगर सीधे से कहूं कि बीजेपी ही मशीन बना रही है और इलेक्शन भी बीजेपी ही करा रही है। सो आज जो केस कोर्ट में था वो इस बात के लिए था कि जो वोटर लिस्ट फाइनली जारी की है इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के लिए, जो 2024 का चुनाव होने वाला है, जो 1 जनवरी 2024 को बेस लेके उन्होंने सारा सर्वे कराया और इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जो जारी किया उस लेटर में बाकायदा लिखा कि जो वोटर लिस्ट बनानी है उसमें डोर टू डोर जाके यानी घर घर जाके ये वेरीफाई करना है कौन कौन वोटर हैं, कौन नया वोटर है, कौन मर गया और कौन व्यक्ति यहां से जाके दूसरी जगह शिफ्ट कर गया। ये बाकायदा डायरेक्शन दी गई। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, पहले ये लेटर हर स्टेट के इलेक्शन ऑफिसर जो है उनको जारी किया गया और उसके माध्यम से इस ऑर्डर की कॉपी नीचे डीएम एसडीएम तक भेजी गई कि ये आपको काम करना है। और उसके बाद में जो कलेक्टर्स हैं उन कलेक्टर्स ने बीएलओ और एसडीएम्स वगैरह उनकी रिपोर्ट के आधार पर एक सर्टिफिकेट वो जारी करते हैं कि ये जो वोटर लिस्ट है ये सब कुछ चेक करने के बाद पूरी तरह से सही है और अब हम इसको जारी कर रहे हैं और भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं इसको। सो उसके बाद वो सारी चीजें होके इलेक्शन कमीशन के पास आती हैं, देन फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो जारी होती है सबकी। वो जो वोटर लिस्ट जारी हुई है, आप जान के हैरान होंगे उन वोटर लिस्ट में अकेले मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख वोटर्स डुप्लीकेट हैं, अकेले एक प्रदेश में। और बाकी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वोटर्स डुप्लीकेट हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, चीफ साहब की कोर्ट में था। और इसके साथ साथ मैं कुछ और डाटा आपके सामने दूंगा जिससे आप जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और निकम्मा है। जो जिम्मेदारी संविधान ने उसको सौंपी उस जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा और इतनी हेर फेर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कुछ डाटा उसके विषय में आपको देता हूं। ये तो मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट किस तरह से है। डुप्लीकेट किस आधार पर है?
डुप्लीकेट है भाई, चेहरे से आप पहचान लो। किसी का फोटो, एक ही व्यक्ति का फोटो 2, 3, 4 जगह हो सकता है, एक ही व्यक्ति का नाम 2, 3, 4 जगह हो सकता है। सो इस आधार पर जो डुप्लीकेट है वो 71 लाख वोट हैं। आप कहेंगे कैसे काम आएंगे ये जो फेज में कराता है ना इलेक्शन कमीशन, ये उसी बेईमानी में काम आते हैं। माना 1000, 2000 या 5000 लोगों की वोटें यहां पर हैं डुप्लीकेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले फेज में हो रहा चुनाव, देन अगली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें अगले फेज में चुनाव होगा, वहां भी वही वोटर है, फिर तीसरे में होगा। सो ये जो लोग हैं ये इस तरह से वोट देके काम आते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जहां पे 100 वोटों से, 50 वोटों से, 500, 1000, 2-4 हजार वोटों से हार जीत होती है, वहां 71 लाख वोटों में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी साफ हो जाएगी, कितनी बड़ी बेईमानी हो जाएगी। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी वोटर जो 18 साल का है और जिंदा है उसकी वोटर लिस्ट में आए बिना न रह जाए, उसका नाम आए बिना न रह जाए, और कोई डुप्लीकेट या किसी तरह की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये मुकदमा चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं इसके अलावा एक और बड़ा मजेदार डाटा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 18 से 19 साल के जो लोग, बच्चे हैं, जो नए वोटर हैं 18 से 19 साल के, वो ओवरऑल जो है पूरे देश में उनकी संख्या जो कुल वोटर हैं उसकी 4-4.5%, कहीं 4.38% है, कहीं 4.56% है, कहीं 4.1% है, कहीं 3.89%। तो एवरेज जो है वो 4% जो वोटर है वो 18 से 19 साल का है। अब मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं आपके, आप चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने आएंगे। एक आंकड़ा मैं दिखाता हूं सबसे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस जिले का मैं आपको डाटा दिखाता हूं। ये सारे के सारे डाटा इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, हमारे नहीं है, ये उसके द्वारा दिए हैं। ये डाटा कहता है बनारस में 8 विधानसभा हैं, एक मतलब पूरे जिले में जो टोटल वोट हैं उन 8 जिलों में, वो 8 विधानसभाओं में या बनारस जिले में, वो है 30,30,426। जो सर्वे कराया गया डोर टू डोर, जैसा वो इलेक्शन कमीशन बता रहा है, वो है 30,30,426। यानी हर वोटर का उन्होंने डोर टू डोर सर्वे करा लिया। उसके बाद में जो मर गए हैं वो लोग, वो मर गए हैं, इलेक्शन कमीशन बताता है 1182 मर गए। बनारस की बात बता रहा हूं मैं। इसके अलावा जो शिफ्टेड है, यहां से छोड़ के कहीं और चले गए, उनकी संख्या है 3285। तो वोट कौन से कटने चाहिए थे? जो मर गए और जो वहां से छोड़ के चले गए, शिफ्ट हो गए, यही तो वोट कटने चाहिए थे वोटर लिस्ट में से। वोट कटी कितनी? अब ये मजेदार आंकड़ा, इनके हिसाब से जो वोट कटनी चाहिए थी, जो मरे हुए की और शिफ्टेड की हैं, वो 5388 ये टोटल वोट कटनी थी। तो 5388 की बजाय वोट कितनी काटी? 55,545 वोटें काट दी गई। आप समझ रहे हैं? इतनी वोटें काट दी गई। इसके अलावा जो डाटा बता रहे हैं वो 18 से 19 वर्ष के जो युवा हैं, जो सत्यापन के बाद यानी वेरिफिकेशन के बाद आए हैं, वो डाटा है उनका कुल चिन्हित मतदाता 4018 और ERO नेट पर फॉर्म 6 के माध्यम से जो थे वो है 3920। और ये कह रहे हैं कि आयोग के परसेंटेज सेंसस पॉपुलेशन के आधार पर, सेंसस के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन हमने सेंसस को छोड़ जो वोटर हैं उसी के आधार पर हम निकाल लें। सो जो 30,30,426 टोटल वोटर हैं, ये कहते हैं 4.38 18 से 19 साल के वोटर हैं। तो कितने आने चाहिए? ये वोटर आने चाहिए 1,32,733। 18 से 19 साल के इतने वोटर होने चाहिए। हैं कितने? 4018 प्लस
3,920, यानी कि 7,938। इतने युवाओं के वोट गायब, और जो उसमें जोड़े गए हैं, मरे हैं जितने, शिफ्टेड जितने हुए हैं, उनकी संख्या इतनी, और उसमें 55,000 गायब कर दिए। यह है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा भोंकना। अब और एक डाटा आपको मजेदार देता हूं। ये तो मैंने केवल एक दिया, प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है भाई, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी, जब प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में यह हाल है, सो बाकी जगह क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब एक और डाटा जो दिल्ली का है, मैं दिल्ली का डाटा भी इन्होंने जो दिया इलेक्शन कमीशन ने, 4% के हिसाब से, जो 18-19 साल के वो होने चाहिए। मैं एक दो कह देता हूं आपको, देन उसके बाद में आपको पता लग जाएगी कि क्या क्या वोटर लिस्ट में हेर फेर है, और इसी जो गलत वोटर लिस्ट है, इसी के आधार पर ये बेईमान इलेक्शन कमीशन वोट इलेक्शन कराना चाहता है, जो हम किसी सूरत पर भी होने नहीं देंगे जब तक ये डाटा पूरा का पूरा सही नहीं होगा। और इसके विषय में बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर तीनों के खिलाफ, जो कलेक्टर्स हैं हर जिले के, क्योंकि वो सब इन्वॉल्व हैं इसमें, और स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, सबके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी आईपीसी की धाराओं में, सबके खिलाफ, बख्शा किसी को जाएगा नहीं। वो क्या है दिल्ली का, आप देखें, मैं बताता हूं। दिल्ली की बुराड़ी जो है, मैं सिर्फ उस बुराड़ी विधानसभा का बताता हूं, बाकी मेरे पास सारा है डाटा। सो बुराड़ी विधानसभा में, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इलेक्टोरल जो मिले 3,83,271। वेरीफाई कितने का किया? 3,83,271, सबको वेरीफाई कर लिया। शिफ्ट कितने हुए? 574, और मर कितने गए? 0, कोई नहीं मरा, और दोनों मिला के कितने हो गए? 574। तो वोट कितनी कटनी चाहिए थी? 574। काटी कितनी गई? 285। बाकी क्यों नहीं काटी गई? अब आगे आ जाइए। जो 18 से 19 साल के वोटर हैं, जो आइडेंटिफाइड किए गए, वो थे 4,635। जो फॉर्म 6 के माध्यम से ईआर और नेट से मिले, वो थे 319। यानी कि टोटल जो ये है लगभग 5,000 हैं जो 18 से 19 साल के वोटर हैं। पर जो कह रहे हैं कि 4% होना चाहिए, 4% के हिसाब से जब निकालते हैं तो वो आते हैं 15,331। ये नौजवान 18 से 19 साल के वोटर होने चाहिए। 10,000 कहां गए? 10,000 कहां गए? वोट कोई किसी को दे, उसका हक है, लेकिन यह जिम्मेदारी के इलेक्शन कमीशन की है कि हर वोटर का नाम जो जिंदा है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की 2023 की जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी वोटर का वोट कटे बिना रहना नहीं चाहिए। यह है इनकी सारी की सारी कार्रवाई। और ये किस सेक्शन में आता है? ये दफा 420 आईपीसी, दफा 467 आईपीसी, 468 आईपीसी, 471 आईपीसी, और साथ में 120 बी आईपीसी के तहत इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। कोर्ट में चल रहा है, और जिस तरह की सारी चीजें ये करना चाह रहे हैं वो किसी हालत में हम होने नहीं देंगे। हमारी बात को वेरीफाई करने के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट नेट पर पड़ी है, इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाओ, आप निकाल के देखो, आपको सारी चीज अपने आप से वेरीफाई करो। आप, हम जो कह रहे हैं, हम तो डॉक्यूमेंट के साथ कह रहे हैं, हमारे पास सारे पेपर हैं, लेकिन आप वहां जाके सब कुछ करो। और किस तरह से ये सारे के सारे कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम ये फंसेंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट जिले में बनाना, विधानसभा में बनाना, तैयार करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। और कलेक्टर ही सर्टिफिकेट इशू करता है। क्या इस सर्टिफिकेट इशू करता है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं, जो हर कलेक्टर उसकी जिम्मेदारी है, जब वो देता है कि बिना इस लेटर के वो दे नहीं सकता। देखिए, और ये सब हमने आरटीआई में लिया हुआ है, ये सारा, ये देखें आप, ये वो सर्टिफिकेट है जिसे जिले का कलेक्टर इशू करता है, जिस समय वो फाइनली कहता है कि सबकी जांच कर ली घर घर जाके और सब कुछ बिल्कुल सही है। और अदालत भी अगर
इन सारे सबूतों को नहीं मानेगी तो देश पूरा हम सब मिलके सड़क पर आंदोलन करेंगे। और जब तक ये सही नहीं होगा तब तक किसी सूरत में इस देश बार चुनाव होने नहीं देंगे। ईवीएम तो होने ही नहीं देंगे ईवीएम से, लेकिन इसके बिना भी नहीं होने देंगे। ये घपला लगातार चल रहा है और ये बिल्कुल सिद्ध करता है जो मैं पहले कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन गया है। और जिस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट और बेईमान है, ठीक उसी के अनुसार इस देश का चुनाव आयोग भी बेईमान और भ्रष्ट होकर इस देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा भौंक रहा। ये खुलासा हमें करना, आगे जब इनके एफआईआर कराएंगे तब आपको सब बुला के बताएंगे। और लगातार पूरे देश में जाके ये मोमेंटम तैयार हो रहा है और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को तब तक लड़ा जाएगा जब तक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव सुनिश्चित नहीं हो जाता। आप सबका एक प्रश्न होता है कि आप एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी आप साथ में क्यों नहीं आता। आज आपका सामने जवाब मिल गया है, पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है। ये बार बार आपका प्रश्न जो है आज आपका सामने 2 सिटिंग एमपी आपका सामने जवाब दे दिया है। ईवीएम को स्क्रैप करना चाहिए और बीजेपी कैसे कॉन्स्पिरेसी जो कर रहे थ्योरी कर रहे थे। आपकी प्रश्न वो था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं आता है। आपका सामने ये बिल्कुल जवाब आपको दे दिया है। 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर के घर का सामने दफ्तर में हम लोग घेराव करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या देश प्रदेश से आकर के इस ईवीएम को उखाड़ के फेंकने में आपका मदद चाहिए। जब तक आप उठ करके नहीं आओगे, घर से बाहर निकलोगे नहीं, इस ईवीएम को ख़त्म करने में थोड़ा सा दिक्कतें आएगी। आपका सहयोग आपके डेमोक्रेटिक वैल्यू को बचाने में सिर्फ आपके हाथ है, आप ये कर सकते हो। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।